नमस्कार सभी प्यारे भाई बहनों को। उड़ती उड़ती खबरें लगातार लंबे समय से आप लोग सुन ही रहे हैं कि बीईओ की वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के मध्य आएगी, यानी बीईओ का नोटिफिकेशन आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दरअसल इसके संबंध में पूरी जानकारी अभी बहुत से विद्यार्थियों तक नहीं पहुंची है। सभी विद्यार्थियों तक बीईओ के संबंध में संपूर्ण जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हुए और बीईओ की जिम्मेदारी इस प्रकार लेते हुए कि जानकारी से लेकर के चयन तक की पूरी दिशा दशा सुनिश्चित करने के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। 10 से 15 मिनट के बीच में आपको मैं लगभग वह सभी जानकारी दे दूंगा जो बीईओ के संबंध में आवश्यक है। यहाँ पर एक भी गलती आपको चयन से बाहर कर सकती है। ज़्यादातर ऐसे युवा जो प्राइमरी में ऑलरेडी एक शिक्षक के रूप में तैनात हैं अथवा किसी सरकारी योजना में ग्रुप सी के पदों पर तैनात हैं अथवा ग्रुप बी पर किसी ऐसे पद पर तैनात हैं जहां उनका समय और श्रम उन्हें उपयुक्त नहीं लगता, ऐसे सभी युवा और प्रत्येक स्नातक और साथ में बीएड किया हुआ युवा इस भर्ती परीक्षा में शामिल होता है। यह परीक्षा लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है, उसके तहत कराया जाता है। और यह भर्ती परीक्षा इसके पहले 300 के ऊपर लगभग 309 या 310 पदों के आसपास आई हुई थी। अब दोबारा इसके लिए आयोग ने कमर कस लिया है। बहुत जल्द आपके सामने ये भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन आपको 30 से लगभग 30 दिन के भीतर, मतलब 1 माह के भीतर आपको इसका लगभग नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे तो लगातार आयोग जुलाई से लेकर अब तक लगातार व्यस्तताओं का दौर देख रहा है। अब उसके पास सीधा बीईओ पर ही काम करने का वक्त है। बीईओ की परीक्षा में आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, लगभग 3 महीने के अंदर इस परीक्षा को करा लिया जाता है। यदा कदा 4 महीने मिल गए तो आप इसको मैक्सिमम जो टाइम आपको मिल सकता है वो 4 महीने का मिल सकता है। मैं सारी बातें बताता हूँ, आइए मेरे साथ जुड़िए और देखिए। दरअसल बीईओ शब्द जो आपके सामने लिखा है इसका सटीक अर्थ समझिएगा। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हिंदी में इसको खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। आपका कार्य क्या होगा तो मैं यहीं से समझा देता हूं कि आपका कार्य क्या होगा, आपको क्या काम करना पड़ता है। तो ब्लॉक लेवल पर जो भी सरकारी नीतियों के अंतर्गत सरकारी शिक्षाओं में सरकारी रूप में जो शिक्षा में क्रियान्वयन के कार्य होते हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी का होता है। शिक्षा के संबंध में कोई नई नीति, कोई नियम लागू करना और लागू करके उसको सुचारू रूप से जारी करवाना और नीति के अंतर्गत सभी शिक्षकों को उनके कार्यभार और उनके संबंध में कोई नई नीति का निर्माण करना, कोई नए आदेश का अनुपालन करवाना, ये सभी कार्य खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। और इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, यानी कि बहुत जल्द आपको इसका फॉर्म देखने को मिल सकता है। लगभग कितने पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिलेगी तो लगभग 150 प्लस भर्ती आपके आसपास आएगी। अभी इसमें हाल फिलहाल में ही अगर आप जानते हो तो सटीक जो जानकारी मिल रही है जो मोटी मोटी वो ये है कि इसमें अभी बहुत से शिक्षक जो पुराने समय से कार्यरत थे, अभी उनका पदोन्नति के बाद उनको बीईओ बनाया जाना था। तो पदोन्नति का प्रक्रम जो था वो लंबे समय से हुआ ही नहीं। लगभग सुनने में आ रहा है कि 15 वर्षों से जो पदोन्नति का प्रक्रम था वो रुका हुआ है। अब उसके लिए वेबसाइट पे सिस्टम पर जो प्रक्रिया है वो पूरी करने का कवायद शुरू कर दिया गया है। उस कवायद में जुड़ जाने के बाद इसमें पदों की संख्या में वृद्धि होगी। उम्मीद है कि 200 के आसपास ही पहुंच सकती है। प्रत्येक वह युवा जिसने बताना चाहेंगे कि प्रत्येक युवा जिसने स्नातक के साथ, और ये कोई भी स्नातक हो, यह बीए हो सकता है, यह जो है बीआर्क हो सकता है, या बीटेक हो सकता है, या बीकॉम हो सकता है, या बीएससी हो सकता है, मतलब कोई भी स्नातक हो आप। स्नातक के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है कि फलाना स्नातक ही कार्यरत हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में बीएड ही इसमें अनुमन्य किए जाएंगे। अन्य कोई भी युवा इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। यदि आपने बीटीसी कर रखा है और इसी का जो पुराना नाम था वो डीएलएड था, तो अगर आपने डीएलएड भी कर रखा है, इसी का पुराना नाम था, तो पुराने बच्चे डीएलएड करके बैठे होंगे, पुराने बीटीसी करके बैठे होंगे, उसी का नया नाम डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये पुराना नाम है, ओल्ड नेम है, ये न्यू नेम है। इसी के आधार पर कई बच्चे इसी के संबंध में कोई भी अन्य ऐसी डिग्री लेकर के बैठे होंगे, चाहे एनआईओएस से आपने कोई डिग्री ले लिया होगा, तो ये सब अनुमन्य नहीं है। अगर कुछ विद्यार्थी बीएड स्पेशल किए होंगे, बीएड स्पेशल एक होता है, वो किए होंगे, तो इनको लेकर के अभी लड़ाई चल रही है। बीएड स्पेशल वाले भी जहां तक है कि फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है, लेकिन इसको लेकर के अभी मैं एकदम पुख्ता नहीं हूं। इसको लेकर के अभी चर्चा परिचर्चा जारी है। जहां इसके संबंध में कोई मुझे सटीक जानकारी मिलेगी तो आप चैनल पर बने रहिएगा, मैं इसकी भी जानकारी आपको दे दूंगा। अभी अगर आपने किसी भी स्थान से बीएड कर रखा है, इसके साथ आपके पास क्या क्या होना चाहिए,
स्नातक का परिणाम होना चाहिए आपके पास, यानी रिजल्ट होना चाहिए, परिणाम पत्र आपके पास होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। इसकी डिग्री आप रखे रहिएगा क्योंकि मुख्य परीक्षा के समय वो जमा करानी पड़ेगी। और साथ ही साथ बीएड का आपके पास अंक पत्र होना चाहिए, यानी परिणाम पत्र होना चाहिए। अंक पत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अंक पत्र में सीरियल नंबर होता है, वो मांगा जाता है, ध्यान रखिएगा। सीरियल नंबर मांगा जाएगा, अनुक्रमांक मांगा जाएगा, आपका रोल नंबर मांगा जाएगा, और साथ ही साथ इशूड डेट मांगा जाता है। जिस तिथि को, जो आपका इशूड डेट होता है वो मांगा जाता है। जिस तिथि को आपका ये अंक पत्र जारी हुआ था उसका दिनांक भी बताना पड़ता है। बहुत अच्छे से एक एक चीज ये सब संभाल के रख लीजिए। और अगर आप जनरल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो जनरल के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर जनरल के वे विद्यार्थी जो ईडब्ल्यूएस की सीमा में आते हैं तो अपना इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनवा के तैयार कर लीजिएगा, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के इस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च का होना चाहिए। इससे पुराना मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। और बाकी सभी विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये सब तैयार रखिएगा। प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भी गलती बख्शी नहीं जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको जोड़ते हुए और आगे लेकर के चलूंगा। तो ये तो रहा आपके पास। अब कोई भी बट खत्म करते हुए सीधा है कि स्नातक और बीएड इसको भर पाएगा, ठीक है। बीएड मतलब केवल बीएड। चलिए और आगे बढ़ूंगा तो आपको बताना चाहूंगा इसके लिए जो फॉर्म का शुल्क वगैरह होता है और क्या क्या लगते हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 स्तर की परीक्षा होती है। इसमें प्री एग्जामिनेशन होगा और मेंस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि यहाँ पर आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा और मेंस देना पड़ेगा, यानी मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी। अब मुख्य परीक्षा और प्री यानी कि जो इसका स्तर होता है वो किस स्तर का होता है, तो आप इसके स्तर की अगर जांच करेंगे तो जो इसका स्तर होता है, इसका स्तर जो है वह लगभग पीसीएस स्टैंडर्ड का मान लीजिए, लगभग आरओ के स्टैंडर्ड का मान लीजिए। तो अगर किसी कारणवश इस बार आप आरओ में चूक गए हैं या किसी कारणवश आपका यूपी पीसीएस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप इसमें भी आ जाएं, या किसी कारणवश थोड़ा सा कमजोर भी रह जाएं और इसमें आना चाहें, तो मतलब लगभग प्रत्येक पीसीएस का विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठता है ना। लगभग हर वह पीसीएस में बैठने वाला विद्यार्थी जिसके पास बीएड है वो इसमें जरूर अपना भाग्य आजमाते हैं, वो इसमें जरूर अपने ज्ञान का लोहा मनवा लेते हैं। अच्छे विद्यार्थियों को पछाड़ने वाले बच्चे बहुत सारे हैं। आरओ में भी बहुत सारे विद्यार्थी जो अंक 2 अंक से इधर उधर हुए हैं वो भी इसमें जबरदस्त पटकनी देंगे। मतलब इस बार तैयारी तो बहुत जम के करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये सभी बीईओ में आएंगे और बीईओ में ऐसे कई पदाधिकारी आते हैं जो पहले से कार्यरत है किसी नौकरी में। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें उम्र सीमा ठीक ठाक मिल जाती है ना। 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक उम्र सीमा आपको मिल गई है और इसी उम्र सीमा के साथ साथ कई सारी छूट भी इसमें लागू हो जाते हैं। तो जिनको और अतिरिक्त छूट मिल गई और वो पदोन्नत है, पहले से ही पद में बैठे हुए हैं, उनकी पदोन्नति रुकी हुई है, डायरेक्ट एग्जाम देकर के भी सीधा कई सारे लोग निकल करके आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा कि प्री के लिए क्या तैयारी चाहिए, मेंस के लिए क्या तैयारी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए और प्री एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या बताया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही जो है मुख्य परीक्षा में जाएंगे, सभी मुख्य परीक्षा में नहीं जाएंगे। अब प्री एग्जामिनेशन में सफल होने का मानक क्या है? तो भैया फाइनल रिजल्ट जब आता है तो उसमें जितना फाइनल जो कट ऑफ बन के आएगी उसी से पता चलता है, उसका लगभग 13 गुना विद्यार्थी। अब ये कुल जमा इस पर निर्भर करता है कि आपको कितनी जो है सीटें निकाली गई हैं उसके आधार पर 13 गुना। कई बार अगर सीटों की संख्या बाद में वृद्धि भी की जाती है तो 15 गुना भी हो सकते हैं या 10 गुना तक भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है ना। इस पर भी कोई भी पुख्ता चीज नहीं कह सकते कि 13 गुना मतलब 13 गुना। हालांकि मैं दिखाऊंगा कि 13 गुना विद्यार्थी बुलाए गए हैं पिछली बार, लेकिन मिनिमम 13 गुना होते हैं। यह भी तय कर पाना सुनिश्चित नहीं होता है क्योंकि कुछ पद उसमें से मान लीजिए बीच में कटौती हुई कि नहीं ये पद नहीं भरे जा सकते, ठीक है। किसी कारणवश कोई आरक्षण का कोई नीति लग गया जिसके कारणवश कोई दिक्कत आई है कुछ भी, तो उस कारण से भी कम किए जा सकते हैं। यह पदों पर निर्भर करता है, पद ही कम हो गए। पिछली बार 300 के आसपास थे तो 13 गुना बुलाए गए थे, इस बार 200 के आसपास है तो 10 गुना 12 गुना भी संभव है, 15 गुना भी संभव है। डिपेंड करता है कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे। वैसे तो 13 गुना विद्यार्थी लगभग मान करके चलिए कि ये मुख्य परीक्षा देंगे। कुल सीटों का 13 गुना विद्यार्थी। अब आप काउंट कर लीजिए कि 200 सीट निकल रही है तो 200 गुणे 13 कर लीजिए, इतने विद्यार्थी मेंस एग्जाम में बैठते हैं। जैसे इस बार 7,500 विद्यार्थी जो है क्वालिफाई, कुल 7,500 विद्यार्थी आरओ की मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, वैसे ही बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल होगा वही मुख्य परीक्षा में बैठेगा। 160 रुपए लगभग फीस है, 25 रुपए इसमें अतिरिक्त लग रहा है, 185 रुपए आपको चार्ज देना पड़ता है। ये नोटिफिकेशन में लगभग आपके लिख के आएगा, ये पुराना नोटिफिकेशन है, उसी के आधार पर आपको मैंने चीजें बता रखा है। मुख्य परीक्षा के लिए जो तिथियां हैं परीक्षा केंद्र के बाद जो है आयोग निर्धारित कर देता है और ई प्रवेश पत्र आप के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। मुख्य परीक्षा लिखित होती है, उसमें एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। देखिए
पुराने अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें जो है इस परीक्षा में जो है जो बवाल था वो अधिमानी आर्यता का था, इसी को लेकर के पूरा बवाल था। तो अब इसके लिए ये एकदम कंफर्म मान करके चलिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया है केवल बीएड, एलटी डिप्लोमा उपलोमा कुछ नहीं मान्य होगा, तो इसलिए सब खत्म। इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं कि पुराने समय में माना किया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब टेलीग्राम पे भेज दूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब बस ध्यान से सुन लीजिए मुझे। सुनिए भाई, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसकी पाठ्य योजना क्या होती है। तो प्री एग्जामिनेशन के तौर पर केवल आपको जीएस करना होता है, यानी प्री एग्जाम में केवल जीएस के बिहाफ पर, सामान्य अध्ययन के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं कुल 300 नंबर के, और 1/3 माइनस मार्किंग होता है 0.33 का। ठीक है ना, यहाँ पर 1/3 का माइनस मार्किंग होता है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही आपका काट लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र और अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या परिस्थिति और नगरीकरण पूछा जाएगा, भारतीय टेक्सचर में पूछे जाएंगे ये सब चीजें, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाएंगे। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, बौद्धिक और तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे रीजनिंग टाइप के, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति मतलब यूपी स्पेशल भी ओवरऑल पूछा जाएगा, और हाई स्कूल लेवल की थोड़ी बहुत मैथ्स भी पूछी जाती है। तो ये आपके पूरे के पूरे 300 नंबर का पूरा सिलेबस का पेपर होता है, जिसको आपको करना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको पास करके जब आप जाते हैं तो मेंस में जाते हैं। यहाँ पर 3-3 घंटे का पेपर होता है, जो कि 200 अंकों का होता है। यहाँ पर क्या होता है तो मैं आपको स्पष्टीकृत करना चाहूंगा। यहाँ सामान्य अध्ययन, निबंध और हिंदी, इन सब के आधार पर आपका पूरा का पूरा खेल चलता है। यहाँ पर सामान्य अध्ययन भी रहेगा, निबंध रहेगा और हिंदी रहेगी। सामान्य हिंदी और आलेखन रहता है इसमें, सामान्य हिंदी और आलेखन। इसके बिहाफ पर आपका पूरा का पूरा क्या चलेगा, पूरा का पूरा मेंस एग्जाम चलता है। गौर करिएगा कि पहले दिन से अगर आपकी तैयारी मेंस एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, आपने प्री क्वालिफाई भी कर लिया और मेंस के लिए आपके पास समय होता है लगभग 2 महीने का, 3 से 4 महीने प्री में और 2 महीने का मेंस में। इस पूरे तैयारी में अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, यानी कि पहले से प्रिपरेशन नहीं शुरू कर दिया आपने अभी से, और आप इंतजार में बैठ गए कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं फॉर्म भर लूंगा तब तैयारी करूंगा, तो फिर तैयारी तो नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर आप इतना पहले से विद्वान है कि सब कुछ तैयार करके बैठे हैं, तब तो सीधा पेपर दीजिएगा, तब आपके लिए वीडियो नहीं है। प्लीज आप हटिए यहाँ से, आप इसको छोड़िए, आप बस पुराने ईयर का पेपर लगाइए, अपनी खामियों पर काम करिए, कॉपी चेक कराइए, एक अच्छा मेंटोर चुनिए जो आपकी खामियों को बता पाए और उसमें कुछ सुधार कर पाए, बस इतना ही करना है। अब आपको कुछ की पॉइंट्स बनाने चाहिए, कुछ नोट्स बनाने चाहिए जो आप एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर सको। और पहले दिन से, अच्छा शुरुआती दौर में जब आप उत्तर लेखन शुरू करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन का उत्तर तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, मतलब कतई नहीं लिख पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आप थोड़ा सा भी उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे, ये बहुत कम चांसेस है कि आप अच्छा कर पाएं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें पूरी ताकत लगानी चाहिए, पूरा इसमें काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो शुरू में देख देख के लिखने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर बिंदु कौंधने लगते हैं और आप अच्छा लेखन कर लेते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका सिस्टम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जो उत्तरों की शब्द सीमा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो आपके 25 शब्द सीमा के अंतर्गत आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं अति लघु उत्तरीय में। पूरा मैं बता देता हूँ, कुल 400 नंबर की लिखित परीक्षा है, और सामान्य अध्ययन परंपरागत होता है, जैसा प्री में था वैसा मेंस में रहेगा। और प्रश्नों के लिए जो स्वरूप होगा वो अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है। कुल संख्या 40 होती है, 40 सवाल पूछे जाएंगे, सबको करना जरूरी है। और खंडों में विभक्त होता है ये, खंड आ ब स। तो खंड आ की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत 10 सवाल आते हैं, सामान्य उत्तर करना होता है और 125 शब्दों में करना होता है। यानी कि 10 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसका उत्तर 125 शब्दों में करना रहेगा। 10 प्रश्न आपको, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दूं, 125 शब्दों में आप उसका उत्तर करेंगे। और फिर उसके बाद आ जाइए तो बताया हुआ है कि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो है 10 अंक का होगा। कितने अंक का? तो यहाँ पर 10-10 अंक आपको मिलेंगे, है ना। ये 10 क्वेश्चन 125 नंबर के। फिर आप देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो खंड बा आ जाएगा, 10 सवाल मिलेंगे लघु उत्तरी यहाँ पर, और शब्द सीमा 50। 10 क्वेश्चन मिलेंगे लघु उत्तरी, 50 शब्द में इसका उत्तर आपको करना रहेगा। और आ जाइए, फिर आपको मिलेंगे खंड सा, इसमें 20 सवाल मिलेगा। खंड सा में 20 क्वेश्चन मिलेंगे अति लघु उत्तरी, इसका उत्तर 25 शब्द सीमा में करना रहेगा। यानी कि आपको पहले से ही लगभग 150 शब्दों की सीमा बना करके उत्तर लेखन का प्रयास शुरू करना पड़ेगा।
अब आ जाइए यहाँ पर मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सिलेबस कुछ यूं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं भेज दूंगा। मैं आपको इस पेपर में मदद करूंगा जहां पर सामान्य हिंदी और आलेखन है, यहाँ पर अपठित गद्यांश है, संक्षेपण है, उससे संबंधित रेखांकित अंशों की व्याख्या, मतलब कुल मिलाकर के वो सिलेबस जो आपके आरओ के मेंस में आता है वही रहेगा, और निबंध का सिलेबस रहेगा। बस आरओ और पीसीएस में 3 निबंध होते हैं, यहाँ पर 2 निबंध आपको करने होते हैं, 700 शब्द सीमा होती है पीसीएस के जैसे, और इसमें व्याकरण का कुछ बोध थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और पत्र लेखन इत्यादि में थोड़ा सा सिलेबस आरओ के मुकाबले कुछ एकाध पत्र कम पढ़ने होते हैं। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की सीमा इसमें भी लागू होती है। तो इन सब के लिए आप देखेंगे तो आयु सीमा वही 21 से 40 मांगी जाती है। कुछ विशेष दशाओं में छूट मिल जाएगी, तो छूट की सीमा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी, जो लगभग 1 जुलाई से जोड़ी जाती है, ठीक है ना। और प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए 13 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, तो यहाँ 13 गुना विद्यार्थी असफल घोषित किए जाते हैं। ये आपके सामने मैं बता दूं कि आप अगर तैयारी करने का मन बना रहे हैं, और बना क्या रहे हैं, बना लेना चाहिए, तो आपको मिलेगा हमारी तरफ से यूपीपीएससी की तरफ से जो बीईओ का पेपर होता है उसके लिए एक फाउंडेशन बैच, जहां पर हम आपको तैयारी करवाएंगे कंप्लीट प्री एंड कंप्लीट मेंस। हम यहाँ पर आपको कंप्लीट प्री एंड कंप्लीट मेंस का प्रिपरेशन कराते हुए दिखेंगे, और हमारे यहाँ नवरात्र ऑफर चल रहा है, तो इसके लिए आपको ये फीस जो है मिल जाएगी 4,499 रुपए की। अगर हमारा कोड आप लगाते हैं तो इससे कम शुल्क में, आप कोई भी कोड लगाएंगे तो इससे कम शुल्क में नहीं, इससे ज्यादा में मिलेगा। बीके लाइव कोड लगा करके आप ले सकते हैं। आपको इसके लिए अगर आप बैच लेने का मन बना रहे हैं बीओ का, तो इसके लिए आप हमें यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पूरा पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, पूरा डिटेल भी भेज दूंगा। ये हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा विवेक सर ऑफिशियल के नाम से। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो करके अपनी बात रख सकते हैं बैच लेने के संबंध में, अथवा आपकी कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो मन में, कोई शंका हो, तो यहाँ से आप बातचीत कर सकते हैं। उम्मीद है कि बीओ के संबंध में लगभग आपकी समस्या पर मैंने निदान किया होगा। ऐसे ही और वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। कोई मुद्दा रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बीओ की बैच में जुड़िए, आपका स्वागत है। समय बहुत कम है, कम समय में अधिक तैयारी के लिए आपको हमारी बैच में जुड़ना चाहिए। हम लगभग 3 से 4 माह में आपको इतना तैयार कर देंगे कि पहले दिन से ही प्री मेंस की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा पाएंगे। तो बीओ बनने की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। धन्यवाद।